हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। यह हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 78 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट के हैज़ एट्रीब्यूट और हैज़ चाइल्ड नोड्स नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और उस पर आईडी लगा हुआ है टेस्ट, और इसके अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जैसे याहू बाबा। अब आप इस आईडी को टारगेट करके कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि इस आईडी पे ही कोई इसका साथ में कोई और एट्रीब्यूट जैसे क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे हैज एट्रीब्यूट नाम का मेथड। उसके लिए आप पहले इस आईडी को, जो इस डिव है, इसको टारगेट करेंगे। या तो आप इसे आईडी से टारगेट कर सकते हैं या टैग नेम से भी टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करके आप देखेंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलरली कौन सा एट्रीब्यूट, मतलब कि जैसे क्लास नाम का एट्रीब्यूट है कि नहीं। आप जरूरी नहीं क्लास या किसी और एट्रीब्यूट को भी आप चेक कर सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट है कि नहीं। अगर वो होगा तो आंसर कर देगा ट्रू, वरना वो फॉल्स। मतलब कि हैज एट्रीब्यूट जो हमारे पास मेथड होता है कि बुलियन में दो ही आंसर दे सकता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर वो उसे एट्रीब्यूट मिल जाएगा तो उसके लिए वो ट्रू आंसर रिटर्न कर देगा, एल्स में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक बेसिक सा अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर हमने एक डिव लिया हुआ है और इसके अंदर एक हेडिंग है और एक डमी एक पैराग्राफ डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए इसकी HTML की फाइल, जो यहाँ पे हमने एक डिव लिया हुआ है उस पर आईडी लगा हुआ है टेस्ट, और यहाँ पे एक हेडिंग 2 है और एक पैराग्राफ है। यहाँ पर नीचे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है हमारे पास, एक्सटर्नल फाइल, जिसके अंदर हम इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हैज एट्रीब्यूट का। तो आइए देखते हैं उसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किसी एक डिव को या जिस भी टैग को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया टारगेट नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं टारगेट करूँगा अपने एक आईडी को जिसका नाम है टेस्ट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सा है हमारे पास? टेस्ट नाम का एक आईडी है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस आईडी पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट लग रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ फाइंड नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि टारगेट के अंदर हैज़ एट्रीब्यूट, मतलब कि जो एट्रीब्यूट मैं देखना चाह रहा हूँ वो है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हैज़ एट्रीब्यूट के अंदर जाके मेरे को स्पेसिफिक उस एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ेगा। तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ क्लास नाम का एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया क्लास। अब मैं इसको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने ले लिया फाइंड। अब फाइंड के अंदर हमारे पास दो ही आंसर आ सकते हैं, या आएगा ट्रू या फॉल्स। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया, यहाँ राइट क्लिक करके मैंने किया इंस्पेक्ट। अब देखिए मैं कंसोल में गया तो यहाँ पर आ रहा है आंसर फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको क्लास नाम का एट्रीब्यूट नहीं मिला। मैं आपको HTML की फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जहाँ ये आईडी लगा हो वहाँ पर क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लास नाम का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी क्लास डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दी ABC। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए अब आंसर में आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इस आईडी पे टेस्ट नाम के आईडी के साथ कोई एक एट्रीब्यूट है क्लास नाम का। बेशक जो इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है वो ना भी हो, तभी आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। मैं फाइल को दोबारा सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए अभी भी आ रहा है ट्रू, क्योंकि इसके अंदर एट्रीब्यूट तो है क्लास नाम का, बेशक उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हैज़ एट्रीब्यूट हम इसके अंदर स्पेसिफिक कोई भी एट्रीब्यूट डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास दूसरा मेथड है जिसका नाम है हैज़ चाइल्ड नोड्स करके, वो क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक डिव है और हम चेक करना चाहते हैं कि इसका कोई चाइल्ड नोड है कि नहीं। मान लीजिए मैंने इसके अंदर सिंपल एक टेक्स्ट लिख दिया, तो ये हैज़ जो चाइल्ड नोड हमारे पास मेथड है ये दो ही आंसर रिटर्न कर सकता है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर इसके अंदर कोई भी चाइल्ड है, मतलब कि अगर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर कोई डिव है, कोई इसके अंदर कोई और एलिमेंट है, मतलब कि HTML का टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, तो अभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक अपना बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ, और यहाँ पे जो हमारा ये डिव है हम इसी को चेक करने वाले हैं कि इसका कोई चाइल्ड नोड है कि नहीं। बेसिकली तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि इसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ आ रहे हैं, मगर इसको अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखना चाहते हैं तो देखिए हम उसको कैसे देखेंगे। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा एक टारगेट हो गया जिसको हमने टेस्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट नाम का आईडी लगा ही हुआ है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर फाइंड के अंदर टारगेट का यहाँ पे मेथड यूज करूंगा हैज चाइल्ड नोड्स, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, इसको इसलिए मैं खाली कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने फाइल को सेव किया। कंसोल में हमारे पास आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स।
तो बेसिकली तो यहाँ पर आंसर, और यहाँ पे मैंने किया कंसोल में प्रिंट, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो अगर आप देखेंगे कि टेस्ट के अंदर कोई ना कोई चाइल्ड तो आ ही रहा है, S2 भी आ रहा है और पैराग्राफ भी आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, तब भी आंसर आएगा ट्रू। ये देखिए अभी भी आंसर आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक वाइट स्पेस है, मतलब कि आपने यहाँ पर एक एंटर स्पेस डाली हुई है। तो देखिए जब तक मैं इस नोड को, एंड नोड को बिल्कुल इससे मिला नहीं दूंगा, तब तक यहाँ पे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। देखिए मैंने फाइल को दोबारा सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि अब इसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। मगर जैसे ही मैं इसके अंदर एक एंटर भी दे देता हूँ और फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है ट्रू। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड जो नोड है यहाँ पे हैज चाइल्ड नोड्स कैसे काम करता है। चाइल्ड नोड्स में मतलब आपकी एक स्पेस भी काउंट कर लेगा, टेक्स्ट नोड को भी काउंट करेगा, और आपका कोई भी HTML का एलिमेंट आ रहा हो उसको भी काउंट करेगा। अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।